नहीं, ये तो हम आज से नहीं पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि ऐसे दागी पार्टी और जाहिल शहजादे से संबंध नहीं रहना चाहिए। पिछला बार भी राहुल जी से मैंने भी कहा था कि ये संबंध नहीं है, धोखा वाली पार्टी है, धोखा देगा। हम लोग को अकेला चलेगा नीति है। केरल में इसको सीन दिखाई दे, दागी पार्टी से हम लोग का समझौता नहीं होगा। वो दागी शहजादे हैं। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इनके साथ है। दम नहीं रहना चाहिए। ये दोस्ती के लायक कहीं से नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो तेजस्वी यादव ने केरल जाकर बवाल मचा दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव वाम दलों के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में बड़ी खलबली है, बहुत नाराजगी है और मेरे साथ कांग्रेस के दो नेता यहाँ पर मौजूद हैं। पाठक जी, क्या होगा? नहीं, ये तो हम आज से नहीं पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि ऐसे दागी पार्टी और जाहिल शहजादे से संबंध नहीं रहना चाहिए। पिछला बार भी राहुल जी से मैंने भी कहा था कि ये संबंध नहीं है, धोखा वाली पार्टी है, धोखा देगा। हम लोग को अकेला चलेगा नीति है। केरल में इसको सीन दिखाई दे दिया। केरल में आज जहां हम लोग लड़ रहे हैं सभी सीटों पर और सरकार हमारी बनेगी, वो राहुल गांधी को वहाँ चैलेंज कर रहे हैं। अभी तक कोई क्षेत्रीय दल में इतना हिम्मत नहीं था कि दे दे, लेकिन ये लोग अपना नासमझी आरजेडी का और हमारे यहाँ जो कुछ स्लीपर सेल हैं उनके साथ पैसा हुआ है। और अगला जब भी देखिएगा तो निष्पक्ष हम लोग बिहार के सभी सीटों पर लड़ेंगे। आरजेडी जैसी माने दागी पार्टी से हम लोग का समझौता नहीं होगा। वो दागी शहजादे हैं। दागी आपके पार्टी के शहजादे मानते हैं, वो तो लालू जी के साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं रहते। नहीं, अब तैयार हैं। अब उनका भी तिल दिमाग सब साफ है, तैयार हैं और संबंध खत्म हो जाएगा। हम लोग बिहार में अकेले लड़ेंगे। जो हाँ, अगर तालमेल मजबूरी होगी तो जो हम लोग के समान विचारधारे वाले जो दल है और है बहुत सा दल है, उनसे होगा, नया समीकरण बनेगा। लेकिन इनसे संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि यह लोग माने फूल हम कहते हैं, कोई संकोच नहीं। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सजाया पात और दागी पार्टी के जाहिल शहजादे संबंध न रखा जाए। यह स्पष्ट रूप से हम कई बार कह चुके हैं और आज फिर दोहरा देते हैं और यही होगा संबंध। वकील साहब, क्या होगा? ये तो राहुल गांधी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया एक तरह से। न सिर्फ राहुल गांधी के, बल्कि वहाँ से हमारी प्रियंका जी जो सबसे प्रिय लीडर हैं देश में, प्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, ये उनके खिलाफ भी है। और ये कभी विश्वसनीय नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये हमारे कई सीटों पर लड़े। ये कहीं से दोस्ती के लायक नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही उम्मीदवार दे दिया। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इनके साथ है। दम नहीं रहना चाहिए। ये दोस्ती के लायक कहीं से नहीं है। आरजेडी काहे के लिए गई है केरल में? आरजेडी का कोई वजूद है क्या वहां? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का विरोध करने के लिए गई है और कुछ मकसद नहीं है। एकमात्र मकसद है। हाँ, तेजस्वी यादव के केरल में जाने से क्या अंतर पड़ने वाला? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए और मेरे ख्याल से आज के डेट में समझ रही होगी। पहले तो चूंकि इन तिकड़मबाजियों में कांग्रेस नहीं रहती थी, लेकिन आज के डेट में यह मजबूरी है कांग्रेस का समझना कि ये आदमी कहीं से दोस्ती के लायक नहीं है। कांग्रेस को हमेशा हरास किया, एक चुनाव में नहीं, हर एक चुनाव में कांग्रेस के जीती हुई सीट पर किसी और पार्टी को दे देते थे। अपने आरजेडी लड़ जाती थी। पिछले चुनाव में भी हुआ। भाई, कांग्रेस के सीने पर पैर रखकर ही तो लालू जी बढ़े थे। एकदम निश्चित तौर पे कांग्रेस के खिलाफ नेता ही बने हैं। कांग्रेस को गाली देकर के ये लोग लीडरशिप पैदा ही इन लोगों की हुई है। ये तो कांग्रेस के अभी के वर्तमान नेतृत्व है, ये लोग समझते नहीं है इस बात को। लेकिन अगर इनकी पूरी हिस्ट्री देखा जाए तो ये सारे लोग पैदा ही हुए हैं कांग्रेस के खिलाफत करके। तो केरल में तेजस्वी यादव ने जाकर पूरा पंगा ले लिया। एकदम पंगा लिया है, एकदम पंगा लिया है। और ये माफ करने लायक पंगा नहीं है। जब वहां कांग्रेस की उम्मीद है सरकार बनने की, तब जाकर के तुम इस तरह की बात करते हो। क्या मिलने वाला है?
तो ये पंगा तो ले लिया तेजस्वी ने, वहां तेजस्वी का कोई अपना जनाधार है नहीं, फिर भी गए इसलिए ना भाई कि राहुल गांधी को सीधा सीधा मैसेज, प्रियंका गांधी को सीधा सीधा मैसेज कि भाई हम पिछलग्गू आपका नहीं बनने वाले हैं, आपको ही पिछलग्गू बनने रहना पड़ेगा। ऐसा अब नहीं होगा। आप ये तो बात सही कह रहे हैं। जब पप्पू यादव को हम लोग ज्वाइंट पार्टी का विलय कराए थे श्रीमती प्रियंका गांधी के कहने पर, उस समय भी ये लोग गलत टिकट दे दिए। बीमा भारती जी को वहाँ अपना टिकट पहले दे दिए, ये विलय कराए हम लोग नेक्स्ट डे दे दिए। यही लोग का नीति नियत तो सही नहीं है। और देखिए, हम तो जो कहते हैं तो अभी भी कह रहे हैं, हम शुरू में भी कहते थे, और हम हैं देहाती आदमी, बिगड़ल बाछी के नाथ हो जानते हैं हम नाथ के बताए थे, राहुल जी को भी हम बताए थे। आपके राहुल जी कहाँ नाथते हैं, वो तो खुद नाथ आ गए हैं। नाथ देंगे वो, जब तैयार हो हम लोग की बात आप मानेंगे। अब जो हम लोग विजय तेजस्वी को वहाँ जाने पर न भाषा का ज्ञान न पढ़ाई लिखाई है, वहाँ जाके क्या बोलते हैं वो तो बिहार के बारे में बोल दिए कि बिहार गरीब राज्य है। तो इनके नज़र में नहीं, अपने अमीर हैं ना, अपने अमीर हैं और बिहार को गरीब बोलते हैं। बिहार में जितना टैलेंट है इनको क्या समझ में आएगा, पढ़ाई से भेंट है। वो राहुल गांधी को क्या चैलेंज करेंगे। अब इनका दुर्दिन है, इनके दल का दुर्दिन है, इनका दल भी टूटेगा, निकट भविष्य टूटने जा रहा है। केरल की घटना के बाद कांग्रेस में मांग उठ रही है कि अलग हो जाना चाहिए। करीब पर निर्णय हो चुका है अलग होने का। अच्छा, हाँ बिल्कुल, करीब पर निर्णय हो चुका है। चुनाव से जब खाली होंगे माननीय राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, तो स्पष्ट दिखाई देगा कि हम लोग बिल्कुल, हमारा रास्ता अलग, उनका रास्ता अलग। वो बिहार में, हम लोग देश भर में हैं। लेकिन आपका हाल तो बहुत बुरा है बिहार में कांग्रेस का भाई। आपके 6 विधायक हैं, 6 में से 4 जाने वाले हैं जेडीयू में, ये भी चर्चा है। अभी तक तो ऐसा नहीं, दो पाया को बांध के रखा नहीं जा सकता है, बैल गाय के बांध के रखी न जा। विधायक को बांध के रखना संभव नहीं है। लेकिन हमको उम्मीद है मनोज विश्वास और कुशवाहा हैं, ये लोग से भी हमारी बात हुई है। मनोहर प्रसाद है, मनोज विश्वास है, सुरेंद्र मेहता है। हाँ, तो ये लोग ऐसा हमको नहीं लगता है। लेकिन दोपहर को बांध के रखा नहीं जा सकता है। हालांकि ये लोग राहुल गांधी विश्वास व्यक्त किए हैं, जाके मिले हैं लोग। अब लेकिन चली जाएगा तो नीतीश कुमार का साथ देते हैं तो क्या बुराई है। नीतीश जी का और कांग्रेस का तो पहले से भी अच्छा संबंध रहा है। नीतीश जी करीब करीब एक सुलझे हुए राजनेता हैं और उनका विचार हमारा विचार मिलता है। हम नीतीश जी को हमेशा पसंद किए हैं और हमेशा उनके समर्थन में रहे हैं। एक राजनेता के रूप में उनके साथ हैं। अच्छे आदमी हैं, कुशल इंजीनियर हैं, कम से कम एक कुशल इंजीनियर हैं। इनकी इंजीनियरिंग में भाजपा भी फंसी हुई है। पाठक जी तो संकेत दे रहे हैं कि लगता है कि बहुत दूरी नहीं है कांग्रेस और जनसुराज और नीतीश कुमार के बीच। नहीं, सचमुच में इनके बीच में कोई दूरी नहीं है। दूरी सिर्फ एक ही है कि नीतीश जी नेतृत्व में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आज छोड़ दें तो आज कांग्रेस उनके साथ है, पूरे मनोयोग के साथ है। वरना तोड़ने की जरूरत नहीं है, विधायक खुद कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। एकदम एक स्वर से सारे 4 क्यों तोड़े, 6 उनके साथ रहेगा, बीजेपी को छोड़ दें। तेजस्वी यादव के 25 विधायक, कहा जा रहा है कि कहीं लालू जी चुपचाप थोड़े बैठने वाले हैं, वो कोई बड़ा गेम कर सकते हैं। लालू जी की क्या भूमिका है, अभी गेम कर सकते हैं? न, वो कर सकते हैं। जिस तरह से वो फेरे में पड़े हुए हैं, केस जिस प्रकार से है उनके ऊपर, और बीजेपी का जो कैरेक्टर है देश भर में, भाई अजीत पवार को ले करके गए ना, दे बता करके कि 70,000 करोड़ इन्होंने लूट लिया है और तीसरे दिन डिप्टी सीएम बनाया। हेमंत विश्व शर्मा को भी लेके गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके एमएलए भी, अगर नीतीश जी बीजेपी को छोड़ दें तो उनके एमएलए भी लालू जी को छोड़ देंगे, नीतीश जी के साथ हो जाएंगे। नहीं, और क्या सलाह देंगे आप लोग लालू जी को कि कैसे नीतीश जी की सरकार बनाई जाए, कैसे उनके सीएम की कुर्सी बचाई जाए? नहीं, पहले तो ये है ना कि नीतीश जी बीजेपी छोड़ें, आपरूपी आरजेडी रह नहीं जाएगी, आरजेडी खत्म हो जाएगी। उनका नया बेटा जो है वो है तेजस्वी को छोड़ करके तेज प्रताप के साथ सारे एमएलए चले जाएंगे। अब तेज प्रताप बीजेपी के साथ, ये भी तो है। अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है, अंदर अंदर कोई कहानी, अगर मरता क्या ना करता। लालू जी बचने के लिए जेल से हो सकता है, चूँकि ये लैंड फॉर जॉब मामले में भी 4 सीटेड हैं ये सारे लोग, तो बचने के लिए कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं पुनः कहूँगा, अगर नीतीश जी बीजेपी को छोड़ दें तो एमएलए सारे जो हैं आरजेडी के, वो आरजेडी को छोड़ देंगे। अच्छा, उनके साथ आ जाए, वो उनके साथ आ जाएंगे।
क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर अभी सरकार बना सकते हैं? हाँ, हो सकता है। राजनीति संभावना में खेल है, कुछ भी हो सकता नीतीश है। कुमार को ये संभावना नहीं दिख रही है, क्यों छोड़ रहे हैं कुर्सी? कहाँ छोड़े हैं अभी छोड़े कहाँ था? 6 महीना बिना किसी सदन के आज सदस्य नोटिफिकेशन जारी हो गया भाई कि मुख्यमंत्री की कैसे पद से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा जाएंगे, उनको जेड प्लस की सुरक्षा फिर भी मिलेगी। तो वो तो होता ही रहता है, वो तो नियम है। लेकिन मुख्यमंत्री तो 6 महीना ऐसे भी कोई रह सकता है। लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया कि इस्तीफा देने वाले हैं। इस्तीफा देने वाले हैं, दिए नहीं है अभी। कुछ अभी भी उम्मीद है। हाँ, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कुछ भी, कोई चीज़ असंभव नहीं है। और नीतीश जी का हमको जो लग रहा है कि नीतीश जी इतना बड़ा इंजीनियर हैं कि कुछ भी खेला कर सकते हैं। अभी भी दम है, भाजपा के नेतृत्व में नहीं जाएंगे वो राज्यसभा में, और यहाँ सरकार उन्हीं का रहेगा। यहाँ वैकेंसी कहाँ है मुख्यमंत्री का? यहाँ वैकेंसी मुख्यमंत्री का है ही नहीं। नीतीश प्रेम बड़ा दिख रहा है जी कांग्रेस को। कांग्रेस का नीतीश प्रेम दिख रहा है। नीतीश जी अच्छे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मतलब अगला तालमेल जेडीयू से करने की सोच रही है कांग्रेस। राजनीति में कहने कोई चीज़ असंभव नहीं है। हम भाजपा के साथ नहीं जा सकते और किसी के साथ हम मिल सकते हैं, दागी के साथ नहीं जाएंगे, जैसे आरजेडी के साथ हम नहीं जाएंगे। समान विचारधारा वाला कहवे किया हम। वो जनसुराज भी समान विचारधारा है, जदयू भी समान विचारधारा हम लोग का है। तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात आरजेडी के साथ अगर कांग्रेस छोड़ती है तो क्या समीकरण बन सकता है बिहार का? जो हालात देश में है, यूजीसी वगैरह और सारे कई चीज़ों को लेकर के, एप्स्टीन फाइल है, स्वामी है, किंग्सवर है, ये सारे जो फाइल्स आजकल देश में घूम रहे हैं, हालात जो बन रहा है, अगर जनसुराज और कांग्रेस मिलकर के भी अगर करे तो बिहार में नंबर 1 हो सकता है। उसमें आरजेडी वगैरह और दूसरे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर यही 2 मिले तो जनता के बीच में नंबर 1 हो सकता है। और नहीं, दोनों मिल जाएंगे तो नीतीश कुमार का जेडीयू भी साथ आ सकता है। आ सकता है, इसमें दो मत नहीं है। हम तो चाहते ही हैं, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी छोड़कर, देखिए नीतीश जी में एक कैरेक्टर तो है, 20 वर्षों से बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की कैरेक्टर को भुलाया नहीं है। सांप्रदायिकता में वो फंसे नहीं हैं, बढ़े नहीं हैं, जो उनको सहना पड़ा हो। तो ये तो हम लोग मानते हैं, हम लोग चाहते हैं कि देश में सबको समान रूप से सेवा आदमी दे, एक वर्ग विशेष का नहीं। हमारा आरजेडी भी है, जातीय आधार पे कुछ वर्ग को बाहर करना चाहता है, वो नफरत करता है। बीजेपी है, धार्मिक आधार पे एक वर्ग से नफरत करता है। तो नीतीश जी में ये खूबी तो है ना कि किसी वर्ग विशेष से, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे वो नफरत नहीं करते हैं। चलिए, तो नीतीश कुमार, सच है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी उन्होंने कभी सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया, और यही उनकी अलग पहचान है। और यही वजह है कि कांग्रेस अभी भी उनको अपने संभावित सहयोगी साथी के रूप में देख रही है। तो क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने का नोटिफिकेशन भी आज जारी हो गया है, वो राज्यसभा जा रहे हैं। क्या कोई खेल हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस के 4 विधायक जेडीयू में जाने वाले हैं, ऐसी चर्चा है। आखिर जब नीतीश कुमार बीजेपी को सीएम की कुर्सी सौंप रहे हैं तो फिर उनको कांग्रेस के 4 विधायकों की क्या ज़रूरत है, क्या दरकार है? कहीं सबसे बड़ी पार्टी बनने का जुगाड़ तो नहीं है, ताकि कभी सरकार बनाने की नौबत आए तो सबसे पहले मौका मिले जेडीयू को? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि बिहार की राजनीति में किस तरह से अंधेरा छाया हुआ है, घुप अंधेरा, कोई भी तस्वीर साफ नहीं है।